हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं जयश्री और आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। इस रीडिंग का टॉपिक है कि कौन सा इम्पोर्टेंट मैसेज है जो आपको सुनने की ज़रूरत है जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। ओम नमो नारायण। इम्पोर्टेंट मैसेज you need to hear right now. Message you need to hear right now. Message. Queen of Cups. ओके, जो मैसेज आपके लिए आ रहा है वो ये है कि आप हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं इस वक्त में। आपको थोड़ा सा अपने आप को ग्राउंड करने की ज़रूरत है। ठीक है, आपको थोड़ा अपनी एक बाउंड्री भी बनाने की ज़रूरत है। अगर आप कोई चीज़, कोई पर्सन है, कुछ भी है जो आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल और नेगेटिवली अफेक्ट कर रही है, भले ही वो इंसान ये वो चीज़ आपको कितनी ही प्यारी क्यों ना हो, आपको एक बाउंड्री ड्रॉ करने की ज़रूरत है इस वक्त। ठीक है, तो इट कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी इन रिलेशनशिप, कोई भी पर्सन हो सकता है, फ्रेंड, फैमिली, लवर। बट इस वक्त आपको थोड़ा सा अपने आप को प्रोटेक्ट भी करने की ज़रूरत है और अपनी एनर्जी को ग्राउंड करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप मुझे बहुत ज़्यादा इमोशनल भी दिख रहे हैं और ऐसा लगता है कि वो बहुत सारा गिल्ट या फिर वो बहुत सारी नाराज़गी, वो बहुत सारा जो एक इमोशनल पेन है, बैगेज है, वो आपकी लाइफ में अब बढ़ता जा रहा है। ओके, सो धीरे धीरे ये चीज़ें पाइल अप होती जा रही है और वो चीज़ें ओवरफ्लो होकर निकल के आ रही हैं। आपको इसलिए अपनी एनर्जी को, अपनी इमोशंस का ध्यान रखने की ज़रूरत है। इस समय आप जितना ज़्यादा अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे, जितना ज़्यादा इमोशनली वल्नरेबल नहीं होंगे, आपके लिए उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि आपकी एनर्जी मुझे बहुत ही ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि आपका जो एनर्जी जो जा रहा है इस वक्त, वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं इमोशनल इंस्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। ठीक है, यहाँ में गिल्ट, शेम, सैडनेस, ये वो सारी एनर्जी है जो थोड़ी सी नेगेटिव इमोशंस की जब मैं बात करूँ तो वहाँ वहाँ चीज़ें निकल के आ रही हैं। और ओके, सो व्हाट आई वाज सेइंग कि जो भी इमोशंस हैं वो थोड़े से डार्कर साइड में ज़्यादा जा रहे हैं। ओके, तो आपको थोड़ा सा अपने आप को इस वक्त प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। बहुत सारी चीज़ों में, लाइक अपने इमोशंस में बहुत ज़्यादा मत घुसो। टू बी वेरी फ्रैंक एंड इन सिंपल लैंग्वेज मैं यही कहूँगी, इस वक्त थोड़ा सा डिस्टेंस लगाओ अपने आप को, अपनी ग्राउंडिंग करो, अपनी एनर्जी को ग्राउंड करने की कोशिश करो, मेडिटेशन करो, किसी भी तरीके से आप, जो भी तरीका आपको आता है, आपको थोड़ा सा अपने एनर्जी को बैलेंस में लाने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा इस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, तो वहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखें। What else? Knight of Wands. थोड़ा संभल के, यू नीड टू बी केयरफुल, क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ों का बोझा उठा रहे हैं। ओके, और ये जो भी है, ये मुझे आपके इमोशंस लग रहे हैं। आपने बहुत सारी चीज़ों को पाइल अप कर दिया है, बहुत सारी चीज़ें आपके अंदर अब जम गई हैं। ठीक है, और इसकी वजह से अब बहुत गलत गलत तरीके से निकल के आ रही है, क्योंकि सही तरीके से आपने अपने इमोशंस को या तो कन्फ्रंट नहीं किया है, या तो फिर आपने सही तरीके से अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं किया है, और एल्स आपने सही तरीके से रखा नहीं है। ठीक है, प्रॉपरली टेक केयर नहीं किया है अपने इमोशंस, इमोशनल हेल्थ का। एंड दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। ओके, अगर आपको मेरी ये बातें
लग रही हैं कि कुछ इतनी बड़ी बात नहीं है, देन ट्रस्ट मी, शायद इस चीज़ से बड़ी बात आपके लिए और कुछ नहीं होगी। क्योंकि इमोशनल बैगेज कह लो, इमोशनल ट्रॉमास कह लो, ये जो भी चीज़ें हैं वो पाइल अप होते 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 बहुत बुरे तरीके से अफेक्ट करती है इंसान को, और अलग अलग बीमारियों के रूप में निकल के आती है। ओके, और यहाँ पर जो मैं देख पा रही हूँ, बहुत कुछ आपने अपने अंदर रख लिया है ऑलरेडी। तो ये आपके लिए एक अलार्मिंग है मैसेज कि आपको ज़रूरत है कि आप अपने आप को थोड़ा सा उन चीज़ों से दूर करें, अपनी ग्राउंडिंग करें, ताकि ये चीज़ें नेगेटिवली आपको अफेक्ट ना करें। क्योंकि ऑलरेडी मुझे यहाँ दिख रहा है कि काफ़ी हद तक डैमेज हो चुका है। ओके, व्हाट एल्स। आप बहुत ओवरली सेंसिटिव और इमोशनल हो सकते हैं। सी एम्प्रेस की एनर्जी है रिवर्स में, 6 ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी है रिवर्स में, और 9 ऑफ कप्स की एनर्जी भी है रिवर्स में। आपकी एनर्जी बिल्कुल बैलेंस्ड नहीं है। आपको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, अपने आप को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। अगर आपको लगता है कि किसी के साथ आपको एक लिमिट ड्रॉ करनी है, वो करने की ज़रूरत है, भले ही सामने वाले को अच्छा लगे या बुरा लगे। बुरे तरीके से करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन आपको डिस्टेंस बनाना है, ठीक है? बिकॉज आपको चीज़ें ठीक करनी होंगी, ठीक है? ये मैसेज आपके लिए शायद इसीलिए आ रहा है ताकि ताकि आप तक ये बात पहुंच सके कि ये वो समय है कि अब आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, अपने इमोशनल साइड को ध्यान देने की ज़रूरत है। बहुत चीज़ें हैं जो काफ़ी हद तक हो गई हैं। आप में अपने अंदर, आपके अंदर लाइक बहुत सारे ऐसे इमोशंस हैं। ये शेम, गिल्ट कुछ भी हो सकता है, ठीक है? बहुत सारे इमोशंस हैं जो रहते 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 अब पाइल अप हो गई है, अब बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है? तो ये कभी भी ओवरफ्लो हो सकती है, कभी अपने कंट्रोल से बाहर हो सकती है, एंड दिस इज़ नॉट राइट। आपको हील करने की ज़रूरत है। स्टार्ट योर हीलिंग। अगर आप इस फीलिंग तक पहुँचे हैं, स्टार्ट हीलिंग योरसेल्फ। आपके इमोशंस को सुनना शुरू कर दीजिए, उस पर वर्क करना शुरू कर दीजिए, ताकि चीज़ें ख़राब ना हों। क्योंकि यहाँ पर अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत हद तक बिगड़ी नहीं हैं। ओके, रिलीज़ योर इमोशंस, रिलीज़ योर इमोशंस। अगर आपको नहीं लगता कि आप क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, तो आप कुछ कमेंट कर में भी अपनी बातों को शेयर कर सकते हैं। मैं आपकी कमेंट्स को ज़रूर पढ़ूँगी। ओके, सो आप मुझे एज़ अ फ्रेंड की तरह देख सकते हैं, और अगर मेरी इन बातों से आप रेजोनेट कर रहे हैं, देन आई वुड सजेस्ट कि आप डेफ़िनेटली अपने इमोशंस को रिलीज़ करें। अब ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है? कुछ लोगों के लिए ये दिस कुड बी एनीथिंग। अगर ये कुछ ऐसी बातें हैं जो आप खुलेआम लोगों से शेयर नहीं कर सकते, तो आप किसी ऐसे पर्सन से भी शेयर कर सकते हैं जो जिस पर आपको भरोसा है। या फिर आप कुछ लाइक आप लिटरली प्रोफेशनल्स की हेल्प भी ले सकते हैं, थेरेपिस्ट वगैरह की। एंड यू कुड इवन कॉन्टेक्ट मी, बट मेरी जो भी सर्विसेज है वो नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट होगी। सो इट्स योर कॉल कि आपको कितना करना है, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आपको बहुत जल्दी चीज़ों को ठीक करने की ज़रूरत है, ठीक है? तो जितनी जल्दी अपने ऊपर वर्क करेंगे, जितनी जल्दी आप अपने इमोशंस साइड पर वर्क करेंगे, उतनी ही जल्दी आपके लिए बेटर होगा। ओके, थैंक यू सो मच। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई, आपको कुछ भी वैल्यूएबल लगा है इस रीडिंग में, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अपनी स्टोरीज मुझे ज़रूर शेयर करें, बिकॉज आप में से बहुत लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि सुनना ज़रूरी है आपको, एंड आई एम हियर फॉर यू। ओके, आई विल ट्राई माई बेस्ट जितना मैं कर सकती हूँ। एंड इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। अगर आपको लगता है कि दिस इज़ समथिंग जो कि शेयर करने लायक है, वीडियो को लाइक करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और नए हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। See you next time. Goodbye and take care.